आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको अजा एकादशी की विस्तृत जानकारी दूंगी कि अजा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है, व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत का क्या महत्व होता है और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की हम इस दिन पूजा अर्चना करते हैं और सभी भक्तगण भगवान विष्णु के लिए व्रत और उपवास रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य, आय और आयु की वृद्धि होती है। उनके जीवन में जो जाने अनजाने में किए हुए पाप हैं, वो सब इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। हम इस जीवन में तो खूब सुख और सौभाग्य से रहते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से जन्म और मृत्यु के चक्र से साधक मुक्त हो जाता है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की जो अजा एकादशी तिथि है, वो इस बार 10 सितंबर को पड़ रही है। 9 सितंबर को ये तिथि शुरू हो रही है। 9 सितंबर को शाम को 7:17 पर इसका शुभारंभ हो रहा है और 10 सितंबर को ये 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार हम रविवार 10 सितंबर को इस पर्व को मनाएंगे। पारण का समय क्या है? देखिए, सोमवार को पारण का समय है सुबह 6:04 से 8:33 तक। इसी बीच में हम अजा एकादशी व्रत का पारण करेंगे। देखिए, जितना इस व्रत को रखने का महत्व होता है अजा एकादशी का, उतना ही महत्व पारण करने का है इस बार। लेकिन ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन रही है अजा एकादशी? इस बार बहुत ही 2 शुभ योग बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और एक रवि पुष्य योग बन रहा है। इतने शुभ मुहूर्त में ये एक एकादशी पड़ रही है और इस दिन 2 नक्षत्र भी पड़ रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। तो इस दिन व्रत को रखना बहुत ही श्रेष्ठकर होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, जैसे कि मैं हर एकादशी तिथि पर आपको पूजा विधि बताती हूँ, पूजा विधि बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बताती हूँ। आपको जल्दी उठना है। उठ करके सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप गंगा जल और काले तिल मिलाएंगे। इसके बाद आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है और आप इसके बाद मंदिर में आएंगे। भगवान विष्णु के निमित्त अजा एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प कैसे लेना है? हाथ में अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेकर के आप व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की आपको विधिवत पूजा करनी है। आज के दिन, यानी कि वैसे तो हर एकादशी के दिन पीली चीजों का भगवान को भोग लगता है, भगवान को पीली चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन अजा एकादशी में इसका विशेष महत्व है। तो आप आज पीले वस्त्र भी धारण करिएगा और भगवान विष्णु को भी आप पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीला चंदन लगाइएगा, उनको पीला भोग रखिएगा, केसर की खीर बनाइएगा, उनको मखाना डाल करके जो खीर बनती है केसर डाल के, वो बनाइएगा। अजा एकादशी व्रत की जो कथा है उसको अवश्य श्रवण करना है। और इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु चालीसा है, माता लक्ष्मी के जो नाम है 1008 नाम, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है और इसके बाद क्षमा याचना अवश्य मांगनी है। आज के दिन आपको देखिए भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। 5वें और 8वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रातः काल की यह विधि समाप्त होती है। सायंकाल को भी आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। देखिए, आज संडे है यानी कि रविवार है, तो आपको आज पीपल की और तुलसा जी की पूजा नहीं करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और भगवान विष्णु के जो भोग में हम तुलसी अर्पित करते हैं, आपको 1 दिन पहले ही उसको तोड़ के रखना है और भगवान विष्णु के भोग में रखनी है। इसके बाद देखिए, शाम को जो आप दीपक जलाएंगे उसमें या तो थोड़ी सी केसर डालिएगा या थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिएगा और भगवान विष्णु के नामों का गुणगान करिएगा, उनकी आरती बढ़िया से करिएगा। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में भगवान विष्णु की पूजा विधि बताई है। हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें तामसिक चीजों से दूर रहना है। क्रोध करने से हमें बचना चाहिए। किसी से द्वेष, ईर्ष्या आदि इन सब चीजों से दूर रहना है। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि हमें किसी तरह की आम का पत्ता, जामुन का पत्ता, नीम का पत्ता आज के दिन नहीं चबाना है। तुलसी पत्र हमको नहीं तोड़ना है। चावल हमें नहीं खाने,
किसी तरह की पेड़ से लकड़ी आज के दिन हमको नहीं काटनी चाहिए और काले और नीले रंगों को हमें नहीं पहनना है। जो एकादशी का व्रत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, तो दशमी तिथि को भी आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। उस दिन तामसिक चीजें नहीं लेनी है, यानी कि प्याज लहसुन आदि वाला खाना आपको नहीं खाना चाहिए। लाल मसूर की दाल भी आपको उस दिन नहीं खानी चाहिए। फिर एकादशी व्रत का प्रारंभ हो जाता है और पारण में भी आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। पारण में आपको पहले ब्राह्मणों के लिए दान देना है, मंदिर में जाके आपको विधिवत पूजा करनी है, ब्राह्मणों को दान दीजिएगा, उसके बाद आप अपना पारण करिएगा। इस तरह से यहाँ पे अजा एकादशी की मैंने आपको पूजा विधि बताई और आज हमें क्या नहीं करना है। आज मैं आपको चलिए कुछ सरल उपाय बताती हूँ। अजा एकादशी के दिन तिल के दान को बहुत अच्छा बताया गया है, तो आज आप तिल का दान करिएगा। हाँ, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं तिल का दान। भोजन का दान गरीबों को जरूर करिएगा। आज 11 पान के पत्तों पर श्री लिख करके भगवान विष्णु के गले में जरूर अर्पित करिएगा। आप तुलसी पत्र की माला भी उनको अर्पित कर सकते हैं। आपको आज केसर और चंदन का तिलक भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करना है और माता लक्ष्मी को आज आप एक मखाने की माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप करके आप अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अजा एकादशी व्रत की कथा मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से अवश्य श्रवण करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।